अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं व्यूअर्स आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर पे मौजूद हूं, फहद भाई की तरफ में आया हुआ हूं और आज की वीडियो में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ने बहुत ध्यान से ज़रूर देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर फहद भाई अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये सोलर में कैसे इन हुए, यानी इन्होंने ये सेटअप कैसे लगवाया। 3 किलोवाट से 5 किलोवाट पे गए, 5 किलोवाट से 10 किलोवाट पे गए, नेट मीटरिंग पे गए। तो ये सारे जो वैल्यूएशन के स्टेप्स हैं ये क्यों फॉलो किए गए थे और अगर इनको सोलर फ़ायदा दे रहा है तो कैसे दे रहा है। बिकॉज हर शख्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो उसके घर में बिजली ना आ जाए, सेकेंडली अगर बिल ख़त्म हो जाए तो क्या ही बात है। ये तमाम एक्सपीरियंस स्क्रैच लेवल से फहद भाई ने किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका सेटअप बहुत अच्छा जा रहा है और मैं इसको खुशकिस्मती समझता हूँ कि इनके जितने भी सेटअप्स लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंस्टॉल किए हैं। पहले 3 किलोवाट का, फिर 5 किलोवाट का और अब अपग्रेड कर चुके हैं 10 किलोवाट के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी बिल फहद भाई के हाथ में है, काइंडली दिखाइएगा। ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी कि कितना बिल आ रहा है, कैसा बिल आ रहा है, नेगेटिव बिलिंग हुई है या नहीं हुई। यानी वो जो मिसकंसेप्शंस थी कि जी सोलर लगा लिया फ़ायदा नहीं दिया, तो वो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर दूर हो जाए। तो ये सारा कैसे इंस्टॉल हो रहा है अभी जानते हैं। तो मैं ओवर टू फहद भाई, साथ साथ में क्वेश्चन पूछते जाऊंगा और फहद भाई अपनी डिटेल्स शेयर करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फहद फारूक और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बेसिकली मैं मोस्टली वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। तो बेसिकली मैंने हबीब भाई से मशवरा किया तो मैंने इरादा किया कि मैं सोलर सिस्टम पे शिफ्ट हो जाऊँ। तो पहले मैंने 3 किलोवाट सिस्टम लगवाया हबीब भाई से। ये माशाल्लाह अपने प्रोफेशन में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। हम दोनों कॉम्जियन हैं, तो जिस वजह से मैं पहले ये हबीब भाई से काफ़ी जानता था। ये स्टार्ट से ही जो है ना अपने लैब वर्क में और उसमें काफ़ी एक्सपर्ट थे। फहद भाई ऑडियंस को बताइएगा कि पहले तो आपका 3 किलोवाट का सिस्टम था ना, जो कि ऑफ ग्रिड था, आप इलेक्ट्रिसिटी सेल नहीं कर रही थी। जब आप 5 किलोवाट पे शिफ्ट हुए आपकी नीड्स पूरी हो गई, फिर क्या आपकी जीरो बिलिंग स्टार्ट हो गई थी? जी, जैसे ही ग्रीन मीटर लगना लगा तो बस पहले 3 मंथ्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आई, उसके बाद बिल ज़ीरो हो गया और नेगेटिव में बिल आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से 5 से 10 पे शिफ्ट करने की यही वजह है कि एक तो बिल नहीं आ रहा और अब आप चाहते हैं कि आप इनके वैसे इंडक्शन वाले कुकर्स हैं वो चल रहे हैं, गैस के आपको पता है इश्यूज़ होते हैं। तो जब बेफिक्री हो जाए ना इंसान को कि अब लोड शेडिंग भी नहीं हो रही, अब बिल भी नहीं आ रहा, तो इंसान कहते हैं कि यार चलो अब मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ। तो आई थिंक सो यही वजह होगी कि आपने सोचा कि अब एक बड़ा सिस्टम लगाते हैं। तो वो ये फहद भाई के रिव्यूज़ थे। अभी मैं आपको सिस्टम की डिटेल्स बताता हूँ कि इस सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें पुरानी इस्तेमाल हो गई हैं, कौन कौन सी दोबारा हमने ऐड किए हैं और फाइनली इस वक्त जो लास्ट इंस्टॉलेशन हम कर रहे हैं इसके अंदर हम कितना अपग्रेड कर रहे हैं जानते हैं इस वीडियो। व्यूअर्स, ये जो पैनल्स हैं L3 के ऊपर जो इंस्टॉल किए गए हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी इंस्टॉल किए हैं। जैसे कि आपसे जिक्र किया था कि इनका पहले 3 किलोवाट था, उसके ऊपर 300 की सीरीज़ के पैनल्स थे तो वो डिसमेंटल कर दिए गए थे। जो 5 किलोवाट था उसके ऊपर आप लेफ़्ट साइड के ऊपर चेक कर सकते हैं कि जिनको के 540 वाट के पैनल्स यानी 500 की सीरीज़ के पैनल्स थे, उसी के साथ दूसरे भी जिनको मैं पैनल्स फिर 6 ऐड किए, यानी कि पहले 6 थे फिर 6 ऐड किए, 12 पैनल हो गए। ये 12 पैनल का एक सेट हमारे एक इन्वर्टर जो कि 5 किलोवाट का था उसके साथ कनेक्टेड था। अब वो अपनी फुल कैपेसिटी में कनेक्टेड था। अब क्योंकि हमने एक और इन्वर्टर ऐड कर दिया है, उसकी कॉस्ट ऐड हो चुकी है और इसके साथ हमने ये 6 पैनल्स 545 वाट के ऐड कर दिए हैं जो कि JA कंपनी की हैं। सीरीज़ सेम होनी चाहिए, तो कोई कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 के पैनल के साथ 600 वाट का पैनल आप कनेक्ट करें। 500 की सीरीज़ के पैनल्स को आप आसानी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये 6 पैनल कनेक्ट कर दिए हैं। टोटल जिस तरह एक सिस्टम के ऊपर एक 5 किलोवाट के ऊपर 6.5 किलोवाट का पैनल कनेक्ट किया जा सकता है, 2 के ऊपर 13 किलोवाट टोटल हो जाएगा। बट हमने 13 किलोवाट का नहीं किया, एक पूरा सेट कंप्लीट कर दिया और एक हाफ कर दिया, यानी 6 कर दिए हैं। इन फ्यूचर इनके पास ऑप्शन है ये 6 पैनल्स और भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने एक ही बार में अपना जो सिस्टम है वो बड़ा कर लिया है, वायरिंग हर चीज़ पूरी कर ली है। कल को जस्ट जो चीज़ इसमें ऐड करनी पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है, यानी L2 या L3 और पैनल्स होंगे। तो ये आप भी करें कि आप सिस्टम बड़ा लगवा लिया करें,
विद पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता उसमें पैनल्स को ऐड कर दिया करें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे वाली साइड पे और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सिस्टम को कनेक्ट किया जा रहा है, कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, स्टैंड अलोन है या सिंक करके चला रहे हैं। तो जाते हैं नीचे और देखते हैं इन्वर्टर को। व्यूअर्स थोड़ा सा आपको मैसी नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं अपग्रेडेशन हो रही है, प्रीवियस चीज़ों को हटाना, यहाँ पर अगला सिस्टम इंस्टॉल करना थोड़ा सा मैसी होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि सिस्टम को साफ साफ करके लगाया जाए और जो इनका मेन पर्पस है वो पूरा। तो व्यूअर्स आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वर्टर्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। फ्रोनस के मैट्रिक्स मॉडल हैं, 5 किलोवाट का ये है, 5 किलोवाट का ये है, और दोनों ही इन्वर्टर आपस में एक दूसरे के साथ सिंक हो चुके हुए हैं। ये मास्टर बन गया है, ये स्लेव बन गया है। 13 किलोवाट तक का पैनल अब टोटल पे कनेक्ट हो जाएगा। डक्टिंग, वायरिंग, पाइपिंग का काम चल रहा है और कुछ चीज़ें प्रीवियस जो लगी हुई थी वो एज इट इज़ हमने लगी रहने दी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो बॉक्स है जो 3 किलोवाट का टाइम पे लगा था, यानी कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। और ये हमने एक ऐड कर दिया है। ये मैं कोशिश करूँ फीचर लाजमी ऐड करूँ, क्योंकि हैवी लोड बाईपास भी हमें चाहिए। ये तो लाइट लोड बाईपास है ना, यानी अगर इन केस ऑफ फॉल्ट कोई भी मसला आ जाता है तो हम इसको घुमा के एस है ना, इसको डब्ल्यू पे कर देंगे तो घर का लाइट लोड, पंखे, लाइटें, फ्रिज जो है वो वापडा पे चला जाएगा। अक्सर ऐसा होता है हैवी लोड हम ऑफ कर देते हैं उस टाइम पे, यानी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, बट हमने उसमें भी बाईपास ऐड कर दिया है, उस पर भी सोलर वापडा कर दिया है कि अगर आप हैवी लोड को भी शिफ्ट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं डबल डीसी ब्रेकर्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं और इसके साथ नीचे भी एक डीसी बॉक्स लगा दिया गया है, उसमें बैटरी ब्रेकर है, डबल डीसी ब्रेकर है, दोनों जो इन्वर्टर्स हैं उनके लिए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी सारी डस्ट पड़ी है, लेकिन मकसद ये है कि आपको बेहतर तरीके से बताया जा सके। अक्सर लोग व्यूअर्स पूछते हैं कि अगर हम 10 किलोवाट पे जाते हैं तो क्या हमें बैटरी बैंक डबल करना है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन होता यह है कि 4 बैटरी सीरीज़ में है, इसी तरीके से 4 बैटरीज और लगती हैं और वो इसके साथ पैरेलल हो जाती हैं, यानी आपका बैकअप इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 48 वोल्ट से ऊपर जाना पड़ेगा। ये 48 वोल्ट का एक बैंक है, अगर कल को रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो 4 बैटरियाँ इसके पैरेलल में हम और भी लगा सकते हैं। बाकी अगर कहा जाए 10 किलोवाट में कम से कम कितनी लगानी है, तो कम से कम हमें 4 ही लगानी पड़ेंगी। व्यूअर्स जैसा कि यहाँ पर 18 पैनल हैं, तो एक हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम 9 की 2 स्ट्रिंग्स को बनाएं, 9 2s आर 18, तो 9 पैनल एक इन्वर्टर पे, 9 पैनल दूसरे इन्वर्टर पे। उसमें होना था कि सोलर की जनरेशन इक्वली डिवाइड होकर हमें नज़र आ रही थी। इसके अंदर एक इन्वर्टर पे ज़्यादा जनरेशन आ रही है, दूसरे पे सोलर की जनरेशन कम है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीज़ों को इस तरह डिज़ाइन किया है कि कल को कोई वायरिंग ना चेंज करनी पड़े, जस्ट 6 पैनल और आएँ और वो इस इन्वर्टर के साथ ऐड हो जाए, तो 12-12 इक्वली बैलेंस्ड हो जाएगा और अभी भी ये बेहतरीन चलता रहेगा। हमारा लोड आप देख सकते हैं इक्वली डिवाइड है, 0.937 किलोवाट यहाँ पर है, 0.8 किलोवाट यहाँ पर है, यहाँ पर 1 किलोवाट हो चुका है, और अगर इसी टाइम पे मैं वहाँ पर भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी 1 किलोवाट हो चुका है। ग्रिड शेयरिंग 0.4 किलोवाट यहाँ से ग्रिड की शेयरिंग हो रही है। बैटरीज जो है वो दोनों 100% चार्ज है, यहाँ पर भी 100% चार्ज है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 100% चार्ज है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स जान ली होंगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि हर एस्पेक्ट को कवर किया जाए। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं व्यूअर्स, बहुत सिंपल सा तरीकाकार है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 03321567 इस नंबर पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और मेरा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटक, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। सर्विसेज की बात की जाए तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, KPK, अटक जोन, इसके अलावा झेलम साइड और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाहौर में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल किए हैं। तो ये मेरा वर्किंग जोन है, इसमें कहीं पर भी सर्विस चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम जी, मैं हाजिर हूँ। अपनी दुआओं में मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।